इसी मशीन के एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है A 6600 and 400 volt single phase transformer has primary resistance of 2.5 ohm and secondary resistance of 0.01 ohm। वो कह रहा है कि एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है जिसके प्राइमरी के वोल्टेज हैं 6600 वोल्ट्स और सेकेंडरी वाइंडिंग के वोल्टेज हैं सेकेंडरी साइड के 400 वोल्ट्स और इसकी प्राइमरी की रेजिस्टेंस R1 है 2.5 ओम और सेकेंडरी रेजिस्टेंस है 0.01 ओम। कैलकुलेट टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी। वो कह रहा है कि इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम करें ट्रांसफार्मर की बाहवाला प्राइमरी यानी R01 और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम करें बाहवाला सेकेंडरी यानी R02। चलो सवाल करते हैं। सबसे पहले K की वैल्यू मालूम कर लेंगे V2 और V1 से। V2 उसने 400 बताए हुए हैं और V1 6600 है, तो ये 0.06 K की वैल्यू आ चुकी है। उसके बाद हमें अब इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहले R01 हमें मालूम करनी है और R01 क्या होती है कि ट्रांसफार्मर की कुल रेजिस्टेंस बाहवाला प्राइमरी, और इसी तरह से फिर हमें मालूम करनी है R02 यानी कुल मज़ामत मालूम करनी है ट्रांसफार्मर की बाहवाला सेकेंडरी। यानी जब R01 मालूम करेंगे तो सेकेंडरी रेजिस्टेंस को प्राइमरी की तरफ शिफ्ट करेंगे और जब R02 मालूम करेंगे तो प्राइमरी की रेजिस्टेंस को सेकेंडरी की तरफ शिफ्ट करेंगे और फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम करेंगे। जी, तो हम पहले R1 को सेकेंडरी की तरफ जब शिफ्ट करते हैं तो उसको हम कहते हैं R1 डैश। तो ये मालूम कैसे होगी, यानी K स्क्वायर के साथ R1 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये R1 डैश हमें हासिल होती है। तो R1 की वैल्यू उसने बताई हुई है 2.5 और K हमारे पास है, उसका स्क्वायर ले लेंगे तो ये 0.009 ओम R1 डैश आ गई है। यानी ये प्राइमरी रेजिस्टेंस रेफर टू सेकेंडरी है। इसी तरह से हम R2 डैश मालूम पहले कर लेंगे, यानी ये है तो सेकेंडरी रेजिस्टेंस लेकिन हमने इसको शिफ्ट किया हुआ है प्राइमरी साइड पे, यानी ये है सेकेंडरी रेजिस्टेंस रेफर टू प्राइमरी, इसको R2 डैश कहते हैं। ये मालूम कैसे होगी, अब यहाँ पर देखें R2 को डिवाइड करेंगे K स्क्वायर से। ये इनका दोनों का तरीकाकार है इनको शिफ्ट करने का। R1 डैश को जब शिफ्ट करते हैं तो K स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं R1 को, और जब R2 को प्राइमरी की तरफ शिफ्ट करते हैं तो K स्क्वायर से तकसीम करते हैं। इस बात को याद रखना चाहिए आपको। जी, तो R2 की वैल्यू है 0.01 और K की वैल्यू 0.06 है, इसका स्क्वायर ले लेंगे तो ये 2.7 ओम R2 डैश आ गई। अब इन दोनों को जमा करके हम R01 मालूम कर सकते हैं, R1 प्लस R2 डैश। R1 है 2.5 और R2 डैश 2.7, तो ये 5.2 ओम R01 आ चुकी है। इसी तरह से हम R02 मालूम कर लेंगे। अब ये कैसे होगी कि R2 तो सेकेंडरी साइड पे है ही, लेकिन अब प्राइमरी की रेजिस्टेंस जो R1 थी इसको हमें शिफ्ट करना है प्राइमरी सेकेंडरी साइड पे, तो इसलिए R1 डैश इसको कहते हैं। R1 डैश की वैल्यू है 0.009 प्लस R2 की वैल्यू है 0.01, तो ये आ गया 0.019 ओम। इस तरह से ये दो उसने वैल्यूज़ पूछी थी, हमने उसको बता दी।